लिमिट्स में 6th लेक्चर है ये। नहीं नहीं, 5th है। 5th ही होगा, 5th ही होगा। चलो ठीक है। अब इसमें देखना कि जो प्रीवियस क्लास में हम लोग को बताए थे, तुम लोग का एक्चुअली 6:45 से रहता है ना, वो पहले लगवाऊंगा, थोड़ा फास्ट है। अच्छा चलो देखते हैं। प्रीवियस क्लास में बताए थे कि लिमिट x टेंस टू a fx टू द पावर gx, जहां पे लिमिट x टेंस टू a fx टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंस टू a gx टेंस टू इंफिनिटी। तो इसका जो वैल्यू होता था, इसका फॉर्मूला है ना, तो एल इज इक्वल टू क्या बताया था जी, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, बोलो, fx माइनस 1 इंटू gx। ये सुनो, याद है? यस और सर। इसको 0/0 फॉर्म करके सॉल्व करेंगे, और बोलो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म करके। सेकंड इसमें बताया था कि एल इज इक्वल टू जो फॉर्म होगा वो लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ एक्स। तो देखो 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म वाले ही बता रहे हैं दोनों के केस में। तो ये gx, इट मींस लिमिट यहाँ पे जो कंडीशन आएगा x टेंस टू a f ऑफ x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x टेंस टू इंफिनिटी, है ना। ये 0 को अप्रोच करेगा, ये इंफिनिटी को। तो यहाँ जो फॉर्मूला हो जाएगा L इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, बोलो 1 प्लस एफ एक्स, इट मीन्स एफ एक्स fx इंटू into gx। gx। ये ध्यान रखना, देखो इस तरह से ध्यान में रखोगे ना तो बहुत इजी होगा कि ये जो फॉर्म जाएगा 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म जाएगा, है ना, टेंस टू 0। यहाँ भी देखो 0 इंटू इंफिनिटी के फॉर्म जाएगा। तो जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये ध्यान रखना कि जहाँ पे एफ एक्स 1 हो रहा है तो एफ एक्स माइनस 1 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं ना, gx इंफिनिटी ही रहेगा। तो अब क्या करोगे कि जैसे 0 है, ये टेंस टू 0 है, तो इसको लिख सकते हो 1/0। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और ये ऑलरेडी 0 इंटू क्या है, इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा, इट मीन्स इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आ जाएगा। यस और नो? और 0/0 फॉर्म इसी को लिख सकते हो क्या, कि ये 0 और 1/इंफिनिटी, इट मीन्स ये 0/0 फॉर्म में। यहाँ से या तो कैंसिल आउट डायरेक्टली होगा, नहीं तो इसके फॉर्म में रिड्यूस करके दोनों में से किसी फॉर्म में लॉपिटल रूल यूज कर देंगे। ठीक है? हेलो, यस सर। समझ में आया ना क्या बताना चाह रहे? कोई दिक्कत नहीं ना? नो। हेलो, ओके। अब देखो इसमें एक एग्जांपल देता हूँ, ट्राई करना बनाने का। कुछ कुछ एग्जांपल तो इसका बताए थे प्रीवियस क्लास में, है ना, बताया था ना, यस सर। यस। बन गया था, कुछ बनाए थे प्रीवियस क्लास में, बन रहा था, समझ में आ गया था। कुछ नहीं बना था। यस। अच्छा चलो, आ, कुछ, चलो ठीक है, एक सिंपल प्रॉब्लम ही है, ज्यादा टफ तो नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स टू द पावर 1/2x, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, किसके फॉर्म में, a या b के फॉर्म में, बताओ पहले ये। 1 प्लस fx का पावर हाँ 0। गुड, ए। बताओ आंसर क्या आएगा। नहीं नहीं, बी है, यहाँ पे बी लिखा हूँ, जो भी हो 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्म में है। सोच करके बनाओगे, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, इजीली हैंडल कर लोगे।
नहीं बना? श्रेयांशे, नो सर, विवेक, बना? नो सर, ट्राई कर रहे हैं। विवेक, ट्राई कर रहे हैं सर। अभिषेक, सर 1। 1। श्वेता, श्वेता बहुत दिन के बाद आई है। सर 1 आया सर। गुड इवनिंग। श्वेता गायब हो गई। यस सर। क्या क्लास नहीं करती हो बदमाश? कहाँ रहती है? नहीं बोकारो में सर, ही जो हो ना? छोटा था 2 क्लास वो कर लिए थे यूट्यूब बो, से। अच्छा, बोकारो में ही हो ना? हाँ सर। क्लास किया करो, ऐसे ही एटलीस्ट बैठ करके देखा करो, कुछ ना कुछ समझ में आएगा। हम लोग जब देखो, मुझे भी पढ़ने का मन नहीं करता था जब 9th-10th में था, किसी तरह से लगता था कि कुछ कर लें। तो एक हम लोग के सर थे, वो मैथ्स भी पढ़ाते थे, ज्योग्राफी भी पढ़ाते थे, हिंदी भी पढ़ाते थे, इंग्लिश भी पढ़ाते थे। मतलब जो हाई स्कूल में पढ़ा था, है ना, उस टाइम तक मेन सीरियस हुए थे मैं भी 11th में कि मुझे कुछ करना है। 10th तक वही लगता था कुछ ना कुछ हो जाए। तो वो सर थे, कोई अगर एब्सेंट रहते थे तो वो उनके जगह पे आ जाते थे। संस्कृत, हिंदी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिर क्या मैथ्स, मतलब सारे सब्जेक्ट जो टीचर एब्सेंट है उनके जगह पे वो आ जाते थे, क्लास लेते थे। तो हमेशा बोलते थे कि अगर नहीं भी पढ़ने का मन करे तो एटलीस्ट बुक निकाल करके सामने रखा करो। अगर 1 घंटे रखोगे तो एटलीस्ट 1 या 2 वर्ड तो जरूर सीखोगे। नहीं कुछ सीखने से बेटर है कि कुछ तो सीखोगे, एक ही शब्द सीखे, कुछ तो सीखें, कुछ तो लाइफ में ऐड अप हो। तो एटलीस्ट नहीं भी समझ में आए, या तो यहाँ पे देखो, नहीं तो कहीं और से, बट सीरियसली पढ़ना, है ना। ये नहीं बोल रहा हूँ, वो उस टाइम का बोलते थे। उस टाइम कुछ यूट्यूब ये सब कुछ था नहीं, है ना। वो मजबूरी था कि आपको बुक से ही पढ़ना है। तो आपको यहाँ नहीं समझ में आए, कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं पे पढ़ना है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहाँ गप्पे करना है 1 घंटे 2 घंटे गप्पे करो, ठीक है, खूब चिल करो। उसके बाद पढ़ाई करना है तो सीरियसली पढ़ाई करो, अगर लाइफ में कुछ करना है तब। अब वो ढकेल के जीना है, वो रिक्शा के तरह, है ना, तो फिर जैसे पढ़ रहे हो पढ़ सकते हो। लेकिन अगर लाइफ को सीरियसली लेना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, है ना, क्या लाइफ है, घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं दुनिया, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। घर पे बैठ करके आप फ्री वाले लाइफ नहीं जी सकते हैं। वो इवन मेल हो या फीमेल हो, उसको निकलना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा, तभी खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं। तो अगर कुछ सोच रखिए पहले से कि नहीं हमको यहाँ पे स्टक होकर के नहीं रहना है, बोकारो में या जो भी जहाँ पे रह रहे हैं, तो काम करना पड़ेगा उसके लिए। पहले सेट कीजिए कि आपको करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा तो ये दिखेगा कि इतने मेहनत जो कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होने जा रहा है, इससे कुछ न कुछ और बेटर करना पड़ेगा। तो मुझे तो वही चीज सबसे अभी तक के हम मेरे लाइफ में जो बेस्ट फैकल्टी लगे थे वही लगे थे, क्योंकि वो हमेशा बोला करते। तो कुछ न कुछ उन्हीं से आया कि पढ़ना स्टार्ट किए, है ना, थोड़ा बहुत कुछ किए, हो सकता है आगे भी यहाँ पे नहीं रहेंगे, मतलब ऐसे चीज जहाँ पे हैं, हो सकता है कल के डेट में इससे भी बेटर करें, और सोच रहे हैं बेटर करने का। क्योंकि आप रुकोगे तो पीछे हो जाओगे। आपको हमेशा कुछ ना कुछ, अगर इसी फील्ड में है तो हमको एक्सीड करना है ना, हर कोई यही सोचता है। तो अभी लाइफ ऐसा नहीं है कि हाँ, जहाँ सोचे कि मैं तो स्टेबल फिक्स हो गया, सेट हो गया, तो वहीं पे आप स्टार्ट कर, आपके लाइफ का नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। लगेगा भूख रहेगा कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ पाना है। वो भागना पड़ेगा जहाँ खुद को स्टेबल किए, मतलब स्टेबल किए आप रुके हुए रहेंगे, जो पीछे वाले लोग हैं वो आपके आगे चले जाएंगे। तो जिंदगी वही है, थोड़ा थोड़ा आप उसमें एफर्ट देते रहिए, आगे होते रहिए, है ना। कुछ भी हो, काम तो करना ही पड़ेगा। समझ में आया? कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सोचते रहना है, जबरदस्ती माइंड में फीड करना है, कुछ करना है। एकदम आराम से जिंदगी चल रहा है तो उसमें लगेगा कि कुछ नहीं अच्छा हो रहा है। आराम से जिंदगी जी रहे हैं, मतलब कुछ
आपके लाइफ में ऐड डेली बाई डेली कुछ ऐड नहीं हो रहा है, नॉर्मल चल रहा है, उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर अच्छा करना चाहते हैं, अगर हैप्पी हैं उसी में, तो फिर हैप्पी रहिए। अब देखो ये जो फॉर्म था 1 प्लस एफ एक्स का था, 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। और ये समझाने वाली नहीं है। तो देखिए लाइफ में होता है ना कि थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन दो, है ना। मोटिवेशन मीन्स इंस्पायर करना, कुछ स्टोरी सुनाए, तो वो जो होता है टेम्पोररी होता है ना। अगर कोई एकदम स्ट्रॉन्ग स्टोरी सुनाया तो उससे क्या होगा, वो बहुत जगह अवेलेबल है, वो मिल जाएगा। तुम 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने तक क्या रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे। जब तक सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तब तक कुछ नहीं होगा, वो अंदर से आना चाहिए। सीरियसली पढ़ना है, बोरिंग काम है बट यही करना पड़ेगा। इससे भी बोरिंग काम लाइफ में करना होगा अगर आगे निकलना है तो, है ना। तो देख लो, अब देखो इस फॉर्म में है। देखो ये वाले पार्ट है जो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जी एक्स हो गया, तो ये क्या हो गया, जी एक्स। अब देखो 1 प्लस, तो ये हो गया क्या, एफ एक्स। अगर इसमें पुट करके जीरो देखिए तो ये जीरो, एफ एक्स जीरो को टेंस कर रहा है, ये इंफिनिटी को 1/0 रखोगे, है ना, टेंडिंग टू जीरो है तो इंफिनिटी आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट, क्या होगा जी, एफ एक्स माइनस जी एक्स, सॉरी ये कंप्लीट एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा ना, ये सर नो, यस सर। और x टेंस टू जीरो। इट मीन्स यहां से जो आएगा एल इज इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स का tan स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2x। अब इसको लिख सकते हो इस वाले पार्ट का, l इज इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू जीरो, देखो tan रूट एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 रहने दो, डिवाइडेड बाई रूट एक्स लिख सकते हो, है ना। रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एल इज इक्वल टू क्या हो गया, ये इसका जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। इट मीन्स ई टू द पावर 1 इंटू 1/2, 1 का स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू ई टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/2। समझ में आया। अब 2-3 प्रॉब्लम देते हैं, ट्राई करना। एग्जाम्पल 2, ये 1 था और 5 मिनट का आपका टाइम आवाज दूंगा। थोड़ा लो है। अच्छा स्लो है, एक मिनट। लो है सर, वॉइस लो है थोड़ा। हेलो यस सर। हेलो, यस सर। ओके। तो 3-4 क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद ट्राई करो, 5 मिनट का टाइम दूंगा। फॉर्म देखना कि किस फॉर्म में जा रहा है, x टेंस टू इंफिनिटी, क्योंकि पहले फॉर्म ही चेक करना होगा। x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 टू द पावर x प्लस 4। ये एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में हो सकता है tan का फॉर्मूला भी a प्लस बी वाले फॉर्मूला यूज हो। x टेंस टू जीरो, tan x प्लस 5/4 टू द पावर 1/x। एग्जाम्पल 3, x माइनस सर पहला का e का पावर 5 है। देखना होगा, हो सकता है x टेंस टू इंफिनिटी, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 टू द पावर, बॉक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये जेई 2000 में पूछा गया था। एग्जाम्पल 4 लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस 5x स्क्वायर 1 प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर टू द पावर 1/x स्क्वायर। चलो ट्राई करो। सर दूसरा का आंसर e
e का पावर 2 है। दूसरा का आंसर e के पावर 2। ओके, हाँ ठीक है, ट्राई करो। फिर एक और दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 5। लिमिट x टेंड्स टू 0, a to the power x plus b to the power x plus c to the power x divided by 3, है ना, to the power x। सर तीसरा का आंसर e का पावर -5 है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 to the power x plus 2 the power x plus 3 to the power x plus dot 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 n to the power x divided by n होल पावर a by x। इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। इतना क्वेश्चन है, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक ना। यस सर, पहला का आ गया e का पावर 5। ठीक है, बनाओ। सर लास्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, अब यस दिख सर, रहा लास्ट वन नहीं है, दिख रहा है ना अब। यस सर। बनाना, अब म्यूट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए, तब तक बनाना, ठीक है। दिखे सर। सर दूसरा का e का पावर -5 है। सर e स्क्वायर।
सर फोर्थ का L इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हेलो, बन गया? सर हेलो, एक बाकी है। अच्छा। सर फोर्थ का ए स्क्वायर है क्या, वो 1 + 5x स्क्वायर वाले का? फोर्थ का सर 4 का मेरा ABC पावर 1/3 आ रहा है। सर ABC वाला नहीं, 1 + 5x वाले का मेरा ए स्क्वायर आया। हाँ आ सकता है, ए यस। स्क्वायर आया ना। क्यों नहीं, ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर आएगा आंसर। इसका सर क्या आएगा? एक्सरसाइज 5 वाला हम बता रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 2 का कितना आंसर आया था? e⁵ 5, यस सर। ओके, इसका आंसर क्या आया था? e⁵ 2। इसका आंसर सर इसका e का पावर -5 आया था। हाँ e⁻⁻5। गुड। इसका आंसर सर ABC बाय 1/3 पावर ABC। पावर 1/3। ओके, चलो ये भी सही है, बता देता हूँ, बट इसका सर नहीं बना। नहीं बना सर। अच्छा चलो, ठीक है। संजीव, संजीव है नहीं, श्वेता, सारा बताना पड़ेगा। कृष्णा, नहीं सर 3 और 4 बता दीजिए। 3 4 5 है ना? अच्छा, 3 नंबर में देखो क्या है। tan x + π/4 to the power 1/x, right? 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0। तो देखो लिमिट अगर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan π/4 टू द पावर क्या है? 1/0 मीन्स इंफिनिटी, है ना? इट मीन्स 1 टू द पावर क्या है? इंफिनिटी के फॉर्म में है। यस और नो? है ना? तो यस 1 टू द पावर इंफिनिटी, तो ये क्या हो गया? इसमें देखो fx टू द पावर क्या है? gx। यस और नो? यस लिमिट x टेंड्स टू a, ये वाले फॉर्म में है। तो इसका जो फॉर्मूला होता था L इज इक्वल टू e e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx -1 इंटू होल। gx, यस है ना? तो यहाँ से आ जाएगा L इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x + π/4 -1 इंटू 1/x। अब ये फॉर्म आ गया, है ना? तो tan x + π/4 कोई ऑप्शन है नहीं, तो ओपन कर देंगे, है ना? कुछ दिख नहीं रहा है, तो एक ट्राई हम लोग करते हैं कि ओपन किया जाए यहाँ पे, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर उस स्टेप से नहीं बनेगा तो कोई और स्टेप हम लोग इसमें ढूंढेंगे कि क्या अप्रोच करें कि बन जाए क्वेश्चन। अभी तो यही दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वो यूज करो। सो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 ओपन कर सकते हो, तो क्या ओपन करोगे? tan a + b, a + b का फॉर्मूला tan a + tan b डिवाइडेड बाई 1 - 1 - tan A tan B। tan b, ये यूज करना था। तो यहाँ पे यूज करते तो क्या हो जाएगा? tan x + tan π/4 का वैल्यू क्या? 1, 1 हाँ, डिवाइडेड बाई 1 - tan x। tan x, यहाँ पे -1 इंटू 1/x। So this is equal to L is equal to e to the power limit x tends to 0 से LCM ले लो, तो क्या हो जाएगा? 2 tan x, yes or no, divided by यस 1 - tan x into 1/x, है ना? अब देखो क्या करना है, अब लिमिट यूज करो। कौन सा फॉर्म है? देखो L is equal to लिमिट e to the power limit x tends to 0
यहाँ पे लिख सकते हो 2 ये वन तो कोई माइनस, आइडेंटिटी लग रहा है, नहीं 2 tan x 1 minus tan नहीं x। नहीं 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 नहीं, tan x बाई क्या है x। अब ये देखो ये तो डिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसको कोई कुछ करना ही नहीं है, डिस्टर्ब ही नहीं करना, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और tan x टेंस क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, तो 0/0 तो क्या होता था, ये फॉर्मूला पता है ना, x टेंस टू 0 tan x बाई x क्या होता था, 1 होता था, फॉर्मूला है ना, ये सुनो। यस सर। तो क्या हो गया, और पुट कर दो तो L इज इक्वल टू लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये आ जाएगा 2/1 माइनस tan x। अब x टेंस टू 0 यहाँ पे पुट करोगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, इट मीन्स ये वैल्यू e टू द पावर क्या हो गया, 2 आ गया। श्वेता समझ में आया? हेलो, Yes, sir. यस कोई स्टेप में प्रॉब्लम है? कृष्णा सर ये बहुत बड़ा नहीं हो गया हाँ मतलब सर, हाँ, और बड़ा ट्रिक हो नहीं गया। है। क्या से बहुत बड़ा हो गया है। उससे क्या, अब ज्यादा स्टेप लिखे हैं, स्किप कर सकते हो कैलकुलेशन, बाकी इतना तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़े बोले थे तुमको कि 2 ही स्टेप में बन जाएगा। हाँ इससे कोई मतलब इसका अल्टरनेटिव है छोटा? नहीं नहीं, यस सर, हम भी कोई अल्टरनेट अल्टरनेटिव तरह से नहीं नहीं, ये जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, पुराना क्वेश्चन पूछा गया है, वो 90s में पूछा गया है, 1993 में। ठीक है, यस Yes, सर। sir. अब इसमें स्टेप कितना ही है, ओपन करना है, 2 से 3 से 4 स्टेप में, 3 स्टेप में बन जाएगा, तो 4 यस मार्क्स ऐसे, 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे ही नहीं ना दे देगा, है ना, एक स्टेप लिखे और 3 मार्क्स आ जाए, ऐसा होता है क्या? हाँ तो चलो, इसके बाद कौन सा नंबर पूछना था? सर ABC वाला। अच्छा ABC वाला, ये भी बताना है श्वेता, प्रियांशी, विवेक, नहीं सर, वो कृष्णा। ट्राई कर लेंगे। अच्छा ये 4 बता देता हूँ, ठीक है। यस सर। तो 4 में क्या था, 1 प्लस, एक मिनट, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर टू द पावर 1/x। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 टू द पावर क्या है, इन्फिनिटी, मीन्स 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। तो ये fx हो गया, है ना, fx ये हो गया, और ये क्या हो गया, gx हो गया। अब फॉर्मूला यूज करना है, L इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 fx माइनस 1 इंटू gx, तो gx का वैल्यू क्या है, 1/x। यस और नो? ओके, Yes, sir. सो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x 3x स्क्वायर स्क्वायर इनटू इंटू 1/x, 1/x स्क्वायर है सर। सॉरी 1/x स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। यस दिस इज L इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, 2x सिंप्लीफाई स्क्वायर करो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। अब ये कैंसिल आउट कर दो, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा L इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 1/1 प्लस 3x स्क्वायर, 2/1 अच्छा 2 में, हाँ। अब x टेंस टू 0 करो, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डिटरमिनेट फॉर्म है, तो L इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर दो डायरेक्टली, तो e यस टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यस आई बात समझ में? अब देखो कौन सा ABC। ABC वाले पूछना है, चलो, है ना, एग्जाम्पल वो 5 था, राइट। यस लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x डिवाइडेड बाई थोड़ा 3 ऊपर की टू द पावर 1/x। हाँ, कोई बस। स्टेप, किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है कृष्णा, नो सर। विवेक, विवेक, नो सर।
ओके, अभिषेक नो सर। चलो, रुद्रांश सर ये मेरा बन गया था। बन गया था, जय Yes. सर बना लिए थे। बना लिया था, प्रियांशी किसी को नहीं ना पूछना, जिसको पूछना रहेगा बोलना, ठीक है। ओके शिवम, अच्छा चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं किस टाइप का फॉर्म चेक करेंगे लिमिट का, कि कौन से फॉर्म से है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 0 प्लस c टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर, ये 1 बाई, ये टेंड्स टू 0 है ना, एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो देखो a टू द पावर 0 कोई भी नंबर पे अगर 0 रहेगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, और ये इन्फिनिटी मीन्स ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है। तो fx ये कंप्लीट क्या हो गया, fx हो गया, और ये कंप्लीट क्या हो गया, gx हो गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना, ये तो बता दिया गया है इस टाइप का। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब fx माइनस 1 होगा ना, Yes sir. ये भी जेई एडवांस में आया हुआ प्रॉब्लम है, -1 इंटू 1 बाई एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो l इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो -3 होगा a टू द पावर x, एक माइनस यहाँ साथ में रख लेंगे, प्लस b टू द पावर x, एक माइनस यहाँ पे रख लेंगे, प्लस c टू द पावर x, एक माइनस यहाँ पे रख लेंगे। x x x मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको लिखेंगे ना, a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x -3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Yes sir, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। Yes. ओके यहाँ पे 3 है ना तो 3 आ जाएगा, 1/3 यहाँ पे, तो 1/3 और ये x हो जाएगा, ये सुनो। अब Yes. एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, और देन अलग कर सर लेंगे, इसके आगे हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। इसका देखो ln a हो जाएगा, ln b हो जाएगा, और ये ln c हो जाएगा। तो e टू द पावर ln 1/3 है यहाँ, ठीक है, ln a प्लस ln b प्लस ln c है ना, इक्वल टू e टू द पावर 1/3 ln a b c, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर क्या लिखेंगे, ln a b c पे पावर क्या हो जाएगा 1/3। अब देखो बेस ये सेम होता है तो ये क्या हो जाएगा, लॉग हट जाएगा, प्रॉपर्टीज होता है a b c टू द पावर 1/3 e टू द पावर log e टू द पावर x, दिस इज इक्वल टू क्या होता है x, ये बता दिए, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है ना। नेक्स्ट वन समझ में आ गया, या टाइम दो, लो लिख लो। सर और एक समझ, बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ देखो इसमें क्या है कि पहले फॉर्म चेक किए, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हुआ है ना, तो ये कंप्लीट क्या है, fx टू द पावर gx के फॉर्म में है। तो फॉर्मूला इसका बताया था कि fx माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा e टू द पावर, है ना। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं, ये क्या e टू द पावर fx इंटू gx लिखे हैं, सॉरी fx माइनस 1, fx माइनस 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यही है ना। ये देखो ये 0 को टेंड करेगा, ये इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो यस सर। ये वाले पार्ट आ गया fx माइनस 1। अब इसको सॉल्व करें तो देखो 3 को बाहर कर लिए और ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो एक एक इसके साथ क्या किए, -3 था तो एक माइनस ax के साथ रख लिए, यहाँ देखो एक माइनस यहाँ पे रख लिए, एक माइनस यहाँ पे रख लिए और एक माइनस यहाँ पे रख लिए। तो ये जो बेसिकली था इस तरह से आता, ax माइनस 1 प्लस bx माइनस 1 और प्लस cx माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या था, x था। किसके तरफ से साउंड आ रहा है, x माइनस 1 बाई एक्स हो जाता है प्लस bx माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब सेपरेट कर सकते हैं ना कृष्णा, यस सर। अब ये अलग अलग कर लिए थे तो यहाँ देखो ये अलग अलग 1/3 बाहर आ जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला पता ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, अगर इस तरह से रहेगा तो इसका ln a आता है, यस अगर b रहेगा b टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स
लिमिट x टेंस टू 0। अब समझ में आया? ln b होता है, और भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा? बोलो कृष्णा। यस सर, ये हो गया। हो गया। अब नेक्स्ट वन, कौन सा है इसमें से, कौन सा पूछना है इसमें? 6 नंबर। सर यस सर। यस सर, ये अच्छा। वाला। ओके, 6 नंबर में ध्यान देना। एग्जाम्पल 6। अब देखो क्वेश्चन इसमें लिमिट x टेंस टू 0 है, राइट? x टेंस टू 0 है तो यहाँ पे 1 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x प्लस n टू द पावर x डिवाइडेड बाई n, यही है ना? होल Yes. पावर क्या है? a बाई x। यस और नो? यस सर। अब देखो इसका फॉर्म चेक करेंगे तो क्या आएगा? फॉर्म चेक करें तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 1 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0 प्लस डॉट 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 n टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई n, और टू द पावर यहाँ पे a बाई 0। दिस इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 n बाई क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, और टू द पावर इंफिनिटी, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म है ना? इट मीन्स ये कंप्लीट जो है वो fx आ गया, और ये वाले क्या हो गया? gx हो गया। यस और नो? यस सर। अब ये फॉर्म जो है वो fx टू द पावर gx के फॉर्म में है, तो इसका जो l इज इक्वल टू आएगा वो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 क्या होगा? fx माइनस, अगर 1 प्लस fx रहता है तो fx इंटू gx होता है, अगर fx टू द पावर gx होता है तो fx माइनस 1 इंटू gx होता है। यस और नो? यस इंटू gx। कोई दिक्कत किसी को? अरे नहीं यार, ना? हाँ, बनाना बिल्कुल right। अब देखो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 fx माइनस 1 मीन्स 1 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x प्लस डॉट 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 n टू द पावर x डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू gx a बाई x, राइट? अब फिर से इसको लिखें, यही स्टेप लिखना है। अभी जो बताए हैं प्रॉब्लम उसी के तरह है, उसमें 3 टर्म था, इसमें n टर्म है। तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे देखो 1 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x प्लस डॉट 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 n टू द पावर x माइनस n डिवाइडेड बाई n इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? a बाई x। अब इसको क्या करोगे? एक एक n है तो n को लिख सकते हो ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1 डॉट 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 अप टू n टर्म्स, है ना? तो हर एक को एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा? l इज इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो यहाँ जाएगा 1 बाई 1 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1, है ना? समझ में आ रहा है? प्लस 3 टू द पावर x माइनस 1 प्लस डॉट 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 n टू द पावर x माइनस 1। यस और नो? और ये x डिवाइड में रखो और a बाई n को इसके मल्टीप्लाई में कर दो, ठीक है? a यहाँ पे था और n को इधर लेकर के चल जाओ, x को यहाँ लेकर के आ जाओ। क्लियर है अभिषेक? यस सर। अब इसके बाद क्या करोगे? l इज इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो 1 टू द पावर x माइनस 1 बाई x अलग अलग लिख लो, प्लस 2 टू द पावर x माइनस 1 बाई x प्लस 3 टू द पावर x माइनस 1 बाई x प्लस डॉट 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 n टू द पावर x माइनस 1 बाई x, है ना? ये n है, और a बाई क्या हो जाएगा? ये n है, ठीक है? अब l इज इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट, यहाँ देखो अगर लिमिट सेपरेट कर लेंगे, सबके साथ सेपरेटली यूज करेंगे तो क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 0 1 टू द पावर x माइनस 1 बाई x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 बाई x प्लस इस तरह से यूज करेंगे इन लिमिट x टेंस टू 0 n टू द पावर x माइनस 1 बाई x, है ना? और ये a बाई x।
मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। L is a by equal to, n, हाँ यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ln1, तो ऊपर a by n होगा। अच्छा a by n, हाँ सॉरी, ln2, ln3 है ना, यस ln4 डॉट 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 ln ठीक है, a by क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब साथ में कर लो, ln1 का वैल्यू 0 होता है तो 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, ln 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। यहाँ पे क्या है, a बाई n यहाँ लिख लो, क्योंकि बाद में लिखने का कोई मतलब है नहीं। अब l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर, यहाँ पे देखो ln, ये n फैक्टोरियल लिख सकते हो ना, टू द पावर a बाई n। तो अब देखो ये दोनों सेम है, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल टू द पावर a बाई n। समझ में आया? फिर लास्ट स्टेप फिर से बताइए, तो ये लास्ट स्टेप जो किए। देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अगर 4 रहेगा, तो जब फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है तो इसको 4 फैक्टोरियल लिखा जाता है। यस 1 Yes, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अगर रहता है, तो देखो फर्स्ट क्या है, फिर ये तो 6। समझे सर, n फैक्टोरियल तक समझे, उसके बाद जो अच्छा, तो इसके बाद में देखना, n फैक्टोरियल लिखे थे, अब ध्यान देना, वो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर e टू द पावर ln लिखो या log बेस e लिखो, अगर यहाँ पे 5 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 5 हो जाता है ना, ये दोनों सेम है ना। yes, sir. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर log e टू द पावर n अब फैक्टोरियल समझ टू द गया सर, पावर, समझ समझ गया ना, ये यस दोनों सेम है। तो ये ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? सर एक बार सेकंड या थर्ड स्टेप बोला, एक बार समझा दीजिए। ओके ओके, कौन सा स्टेप, यहाँ पे ये वाले में थोड़ा और सा और ऊपर, कीजिए ना। हाँ यहाँ इस स्टेप में या इस स्टेप में प्रॉब्लम है? पहले जो आप बोले थे वही वाला। अच्छा ये वाले है ना। अब देखो एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो -1 यहाँ पे जाएगा, तो माइनस एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एन यहाँ पे चला जाएगा, नहीं ये देखो ना, माइनस एन हो यस यस, जाएगा और डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा। अब एन को क्या करेंगे, ये एन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हर एक के साथ एक एक कर दिए। एन नंबर ऑफ पर्सन है और एन तुम्हारे पास मैंगो है, तो एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना, तो वही क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ओके सर, ठीक है, यस समझ गया। और सर नीचे वाला, और एक बार नीचे वाला, उससे नीचे अब वाला। देखो यहाँ पे क्या किए कि x को यहाँ पे ले आए हैं और n को बाहर, कांस्टेंट टर्म को, तो हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक ये हो गया है ना, ऐसे मिल जाएंगे ये। तो ये यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि फॉर्मूला इसको ध्यान में रखें, a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, अगर लिमिट x टेंस टू 0 होता है तो इसका वैल्यू ln a होता है। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोग इसको किए हैं कि 1 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है, सब में x है तो सेपरेट कर सकते हो ना, यस डिनोमिनेटर यस में सर, x है तो सेपरेट यहाँ पे किए, तो हर एक में क्या हो जाएगा, ln1 ln2 ln3 लास्ट में ln हो जाएगा और ये यस सर, मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। समझ में आ गया? यस यस, और पूछना है? नो सर हो गया। ओके, तो यहाँ तक फिनिश हो गया, किसी को कोई दिक्कत? सर लास्ट वाला स्टेप फिर से बताइए। यहाँ पे यस सर, लास्ट वाला, लास्ट। ये वाले स्टेप में, यस सर। अरे बदमाश, ये फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना। यहाँ पे अगर 10 रहेगा और ये बेस में 10 रहेगा और यहाँ पे x रहा, तो ये डायरेक्टली x हो जाता है, ये लॉगरिथमिक आइडेंटिटी बोला जाता है। अगर ये दोनों सेम रहा तब, है ना, अगर 2 रहा और यहाँ पे log 2 लिखा और यहाँ पे 20 लिख दिया, तो ये दोनों देखो सेम है, तो दिस इज इक्वल टू 20। तो वही तो है, यहाँ पे देखो ई है, दोनों नंबर सेम है ना। हाँ सर। ठीक, अब समझ में आया? तो यस। फॉर्मूला है वो, ठीक है, वो उसको ध्यान में रखना। ठीक है, और कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम? नो सर। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। तो लॉपिटल रूल तुमको बता दिए थे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाले वो कॉन्सेप्ट पता है ना,
अच्छा एक एग्जांपल दे देता हूँ। सर सैंडविच रूल क्या होता है? हाँ वो बताना है, सैंडविच रूल ये सब पता है ना, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स फाइंड करने के लिए बताए हैं ना। यस सर बताएं। Yes. एक देख लो एग्जांपल, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। जैसे देखो एक एग्जांपल दूं, एफ एक्स इज इक्वल टू, एग्जाम्पल से ही समझ, क्योंकि ये बता दिए हैं फिर भी एक रिकॉल करवा देते हैं। 5x माइनस 4, यहाँ पे देखो 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, 4x क्यूब माइनस 3x, यहाँ पे 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू या 2। तो इसमें फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स का। देखो इसको बनाने के पहले एक और बता, ये 1 है, सेकंड नंबर बनाना ज्यादा इजी रहे। एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स दे दिए हैं, अब यहाँ पे फाइंड करना है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, इसको क्या बोलेंगे जी, राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 2 पे, है ना। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। देखो इसमें अगर फाइंड करने बोला जाएगा ऐसे पूरा ऐसे का सिंपली लिख दे, का तो 1 लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स फाइंड करो, है ना। तो इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसके लिए ये भी चेक और ये करना भी पड़ेगा। फाइंड करना पड़ेगा। हाँ यस तो इसके लिए क्या आएगा बताओ, तो 2, पहले सेकंड नंबर बनाओ, इसका 2 आएगा, इसका 1 आएगा। सेकंड नंबर में 2 आएगा, नहीं तो इसमें से प्लस वाले में 2 अच्छा आएगा, अच्छा इसमें 2 आएगा और इसमें 1 1 आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो लिमिट इसको बोलेंगे डज नॉट कि एक्सिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट है। इसके यस लिए बता, ये समझ में आया ना, इसको बनाने का Yes, तरीका पता है। देखो देखो जब भी x टेंस टू a रहेगा तो दो कंडीशन यहाँ से आता है, पहले ही बताया a हूँ। प्लस a माइनस x इज हाँ x एक आ जाएगा a प्लस में और एक आ जाएगा x टेंस टू a माइनस में। यहाँ से लिखोगे तो लिख सकते हो x इज इक्वल टू a प्लस एच, और यहाँ से लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू a माइनस एच, है ना। अब लिमिट अगर यूज करोगे तो इस तरह से पुट करना कि इस वाले पार्ट में लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ क्या करोगे, x को a प्लस एच से पुट कर देना, है ना। यस इसमें लिमिट h टेंस टू 0, h पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, f ऑफ a माइनस एच से पुट कर देना। तो इसी तरह से लिमिट क्या था, ये बॉक्स ऑफ x था, x टेंस टू 2 प्लस लिखा हुआ था, है ना। तो अगर इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, तो अब लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह पे 2 प्लस एच पुट कर देंगे, 2 प्लस एच, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस एच, 2 और 3 के बीच में है तो इसका 2। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस बॉक्स ऑफ एच, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 2 माइनस एच, दिस इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया कृष्णा। यस सर। अब इसका बताओ, दोनों चेक करना है ना। ये 1 प्लस और सिंपली ये दे सकता था लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, तो दोनों देखना पड़ता। बताओ दोनों सेम आ रहा है कि नहीं।
बोलो श्वेता, समझ में आया था? प्रियांशी? यस सर, समझ आ। अच्छा ओके, इसके बारे में बताओ जय। यस सर। इसके बारे में कमेंट करो, क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। सर मेरा तो स्क्रीन शेयर रुक गया था सर, अच्छा, नेटवर्क ऑफ हो गया। कृष्णा, विवेक, यस सर। रुद्रांश बताओ। बना रहे हैं। शिवम, शिवम यस सर। आंसर बताओ। देखो आप नेक्स्ट बार में क्या है, 15 मिनट्स लगेगा, तो होमवर्क करते हुए क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट कर देंगे लिमिट्स। उसके बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी तो नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा, तो कंटिन्यूटी स्टार्ट करूंगा, है ना? कोई दिक्कत सर नहीं किसी बन को? रहा। नहीं बन रहा है, बहुत मार खाएगा। क्या था सर। प्रॉब्लम? इसलिए तो बता रहा हूँ यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा डिस्कस कर दूं। बहुत सिंपल है, एफ एक्स है ना, 5x माइनस 4, 4x क्यूब माइनस 3x, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 लेस देन x लेस देन 2। तो ये ध्यान रखना कि देखो ये सर क्या है। इसका आंसर बताना है ना? हाँ सर -1 हो रहा है। अच्छा, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, देख लेते हैं। तो देखो लेफ्ट साइड के लिए क्या है, इस रेंज के लिए आउटपुट जो दे रहा है 5x माइनस 4 है, मीन्स यहाँ 0 है, 0 के इसके बीच के लिए, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, तो इसके बीच में जो आउटपुट दे रहा है, मीन्स इनपुट x से 1 से 2 है, तो आउटपुट दे रहा है क्या, 4x क्यूब माइनस 3x। अब इसी के हेल्प से बनाना है। तो अगर करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस है एफ एक्स, है ना, 1 प्लस है, तो क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच लिखेंगे, यस और नो? तो यस यहाँ सर। लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच किस में आएगा, इसमें आ जाएगा, यही है ना 1 प्लस एच, यही है ना जी, यस 1 सर। से ज्यादा इनपुट। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 4 1 प्लस एच का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस एच। अब देखो 1 प्लस एच का जो वैल्यू होगा वो 1 ही हो जाएगा, तो 4 1 का क्यूब रखो माइनस 3 इंटू 1 रखो, है ना, इट मीन्स 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। नहीं समझ में आया? आ गया ना? बताए थे यस ना, सर। कोई भी नंबर अब प्लस एच, एच क्या है, टेंस टू 0 है, तो अगर उसमें ऐड भी करोगे तो बहुत बहुत स्मॉल चेंजेस आएंगे, बहुत बहुत स्मॉल, है ना? अब देखो सेकेंड, इसी में बी पार्ट था, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, तो इसी को लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। अब इनपुट 1 माइनस एच है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच इसमें चला जाएगा, है ना, 1 माइनस एच यहाँ पे आ रहा है, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट देखेंगे कि क्या आ रहा है, ये सुनो। यस तो सर। अब यहाँ पुट यस कर सर। देंगे लिमिट h टेंस टू 0 5 1 माइनस एच, माइनस क्या है 4, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 माइनस एच 1 ही हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 1, तो एल एच इज इक्वल टू आर एच एल, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? नो सर। ओके नो ठीक है। तो अब जो है वो इसमें होमवर्क में देखो, अब जो बचा है कि सैंडविच
और एक दो कॉन्सेप्ट इसमें बच्चा है। एक न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूले वाले बेस्ट रहते हैं जो, ये बताना है नेक्स्ट क्लास में। सेकंड सेकंड आ जाएगा summation of series using definite integration। सिंपल वाले यहाँ पे बता दूंगा एज द लिमिट, लिमिट यूज करके, है ना, ये बताऊंगा। लिमिट यूज करके उसको डिफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया जाता है। और एक सर इसमें आता लिमिट्स है के बाद सर, लिमिट्स के बाद Continuity। डिफरेंशिएशन हो। हाँ, कंटिन्यूटी बताऊंगा, कंटिन्यूटी, यस ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूटी बताएंगे, एक सैंडविच थ्योरम आता है इसमें। है ना, ये बताना है तुम लोग को बस। तो नेक्स्ट क्लास में खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। सर डाउट क्लास मिलेगा सर? हाँ, क्यों सर, नहीं मिलेगा। इंफिनिटी पे पावर 0 और 0 पे पावर 0 वाला फॉर्म। इन्फिनिटी पे पावर 0 और 0 पे पावर 0 का फॉर्म, तो इसमें लॉग लेकर के बना लेना। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, यस सर। इसमें कुछ नहीं, लिमिट x टेंस टू 0, है ना, cot x टू द पावर tan x बन जाएगा। नहीं बनेगा? सर ट्राई कर। हाँ, ट्राई कर लेना। सर डाउट क्लास सर कब हो सकता है? लिमिट x टेंस टू 0 sin x टू द पावर tan x, ये बना लेना, दोनों ट्राई करना, है ना। डॉट क्लास के लिए आप एक बार मैसेज कर देना, उसके अकॉर्डिंग दे दूंगा, ठीक है। होमवर्क में लिख लो एक्सरसाइज Okay, 1, एक्सरसाइज 1। सर सर डाउट अभी क्लास वाले सर वो मैथ के ग्रुप में एक बार मैसेज डाल दीजिएगा। अच्छा ठीक है, अच्छा एक बार टाइम दूंगा तो उसके पहले डाल दूंगा। तो Yes, कल के बाद ही लेना, ठीक ना, कल के Yes. बाद, सैटरडे के बाद मंडे को ले सकते हो, ट्यूसडे को ले सकते हो। कल ठीक है। शायद केमिस्ट्री का भी है सर कल। अच्छा, केमिस्ट्री का भी है, तो कल के बाद मंडे ट्यूसडे कभी भी बोल सकते हो, नेक्स्ट वीक में, ठीक ना। और Yes. इसमें ये बताना है 3 ही टॉपिक बचे हैं, इसको Okay, sir. यूज करके देन समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग सैंडविच थ्योरम बताना है, तो वो फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में ओवर हो जाएगा। और होमवर्क में 1 to 58, ठीक है। इसमें Okay, सैंडविच sir. थ्योरम का रहेगा तो वो छोड़, एक्सरसाइज 1। चलो ठीक है, बाय बाय। बस थैंक यू सर। Thank you, थैंक sir. यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।